तो ज्ञान के ऊपर शक जाता है। ज्ञान सच्चा है, हमने देखा है। जब किसी की समझ में आ गया, वाह, क्या बदल गया उनके जीवन में बाहर से। कोई अच्छी नौकरी लग गई ना, परिवार वैसा का वैसा ही है, काम वैसा का वैसा ही है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, कुछ नहीं बदला बाहर, पर अंदर एक बात समझ में आ गई कि मेरे अंदर जो ये श्वास चल रहा है, यही मेरे पे सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा न तो मैं मांग सकता हूं, और इससे बड़ी कृपा के बारे में न मैं सोच सकता हूं कि और कुछ भी हो सकता है। और वह कृपा बिना मांगे मुझे दे दी गई। प्रबंध, इसे प्रबंध कहते हैं कि मनुष्य का भगवान ने सचमुच में सब प्रबंध किया है, सबके लिए प्रबंध किया है। मनुष्य को संतोष नहीं। क्या करता रहता है अपने सारे जीवन भर? चित्र बनाता रहता है, चित्र बनाता रहता है, और फिर तौलता रहता है सारी चीजों की। मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये नहीं, मेरे चित्र के समान है ये। परंतु उसको इन सब चीजों से कुछ मिलेगा नहीं। अगर वो ये नहीं समझ पाया कि इस श्वास का आना जाना क्या है, अगर वो ये नहीं समझ पाया कि एक एक श्वास की कीमत क्या है, जो जौहरी सोने की पहचान नहीं कर सकता है, वो कैसा जौहरी? हाँ, तो वो जो अविनाशी है, रावण उस अविनाशी जैसा बनना चाहता है, और हनुमान उस अविनाशी का दर्शन करना चाहता है, उस अविनाशी का अनुभव करना चाहता है, उस अविनाशी की सेवा करना चाहता है। ये दोनों में फर्क। दोनों महापंडित हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों ही महापंडित हैं, दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। बल्कि जब हनुमान की माताजी ने, अंजलि ने पूछा हनुमान से कि भाई तुम अगर चाहते तो तुम्हें तो इतनी शक्ति है, तुम तो ये पुल बनाने की क्या जरूरत थी, ये वानरों की सेना की क्या जरूरत थी, ये इन चीजों की क्या जरूरत थी? अगर तुम चाहते तो वहां क्या कहते हैं, तुम खुद ही जाकर के सारी रावण की सेना को नष्ट कर सकते थे, रावण को मार सकते थे, रावण के भाइयों को मार सकते थे, रावण के बेटों को मार सकते थे, और सीता को वापस ला सकते थे। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हनुमान जी बोलते हैं, ये मेरी कहानी नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी भगवान राम की है। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो क्या करना चाहते हैं? जब कहा, मांगा गया कि मांगो, क्या मांगते हो? तो भक्ति दान मुझे दीजिए। क्या? भक्ति का दान। सेवा करना चाहता है, समझना चाहता है, अनुभव करना चाहता है,
इसी में आनंद है।